हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे थिन लेंस फार्मूला। सबसे पहली बात आती है कि थिन लेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में लेंस के बारे में चर्चा की थी कि लेंस अगर थिन होगा तो सेंटर से जो लाइन पास करेगी वो सीधी निकलेगी, अदरवाइज डेविएट होगी, लेटरल शिफ्ट आएगा, इसलिए हम थिन लेंस यूज करते हैं। पहली बात। अब फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। अब दो टाइप के लेंस होते हैं हमारे पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। पता है कॉन्वेक्स दो इमेज बनाएगा, रियल और वर्चुअल। कॉनकेव एक ही बनाता है हमेशा, वर्चुअल। क्लियर है? क्योंकि कॉन्वेक्स में आपको पता, देखो बेसिक बातें रिपीट कर रहा हूँ। F2F और ये सेंटर, ऑब्जेक्ट अगर 2F से पीछे है तो रियल इमेज बनती है, पता है। और ऑब्जेक्ट अगर F और C के बीच में है तो वर्चुअल बनती है, याद आ रहा है। ऑब्जेक्ट F और C के बीच में है तो वर्चुअल बनती है, F से पीछे है तो रियल बनती है। और कॉनकेव की अगर बात करें तो कॉनकेव में एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल। याद आ रहा है? कुछ पीछे डिस्कस किया था हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में तो वर्चुअल इमेज, अदरवाइज रियल बनेगी। और कॉनकेव के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, डेरिवेशंस आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कॉन्वेक्स लेंस और रियल इमेज। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले हमें एक लेंस लेना है, थिन लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर। ठीक है भाई। अब ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे रखना है, हम कुछ शो नहीं कर रहे, ड्रॉ नहीं कर रहे। चाहो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया। ऑब्जेक्ट पीछे, दो रे लेनी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल और एक सेंटर से। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मान लो F है और ये 2F है। ऑब्जेक्ट अगर F और 2F के बीच में है तो इमेज कहाँ बनती है? 2F से पीछे। याद आ रहा है ना? ठीक है। तो इसकी देखो, मैंने कहा था आपसे, जब भी लाइट मुड़ेगी तो बीच के हिस्से से, अपर्चर बोलते हैं ना, बीचों बीच की लाइन से मुड़ेगी, समझाने के लिए ये भी, अदरवाइज कुछ खास बात नहीं। तो इसको मैंने यूँ मिला दिया, ये। तो इसको मैं फोकस बोलूँगा, क्योंकि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ मिलेगी? फोकस पे। और ये इसकी इमेज बन रही है। ठीक है। अब ये F है तो 2F यहाँ से होगा कहीं, और ये यहाँ आ जाएगा, A', B'। बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो जब भी कभी रियल इमेज बनेगी, फॉर रियल इमेज इज ऑलवेज अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इमेज में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड आएगी। ठीक है। यहाँ इमेज कैसी बनी आपको पता है, रियल है तो इन्वर्टेड है। दूसरा, ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है। ऑब्जेक्ट जब F और 2F के बीच में होता है तो इमेज 2F से पीछे बनती है और बड़ी बनती है, लार्ज। लेकिन जरूरी नहीं है कि लार्ज हो, एनलार्ज। छोटी भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट अगर 2F से पीछे है तो छोटी भी हो सकती है। ठीक है। ओके, इन्वर्टेड हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला ड्राइव करना है। ध्यान से देखना, ट्रायंगल A', B', C सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। वो जो मिरर में यूज किया था वही फॉर्मूला, A', B', C ABC। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? पहले दो उस दिन सिखाया था मिरर में, स्टार्टिंग के दो, A', AB, लास्ट के B', C/BC। अब आप कहोगे भाई ट्रायंगल सिमिलर कैसे कर दी? चेक कर लो। इस ट्रायंगल में ये 90, ये भी 90, ये दोनों अपोजिट एंगल, तो दो एंगल बराबर हैं, एक 90 और एक ये, तीसरा अपने आप बराबर हो गया, ट्रायंगल सिमिलर। तो साइड का रेशियो इक्वल आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं ट्रायंगल लूँ A', B', F सिमिलर टू ट्रायंगल CDF,
एक नाम दो इसको डी, ए डैश बी डैश एफ, तो डी सी एफ। क्यों भाई? क्योंकि ए डैश पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर वाला है, तो ए डैश बी डैश एफ, तो डी सी एफ। और डी सी किसके बराबर है? ए बी के बराबर। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, तो यहां से क्या आएगा? ए डैश बी डैश बटे में डी सी, बी डैश एफ बटे में सी एफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ए डैश बी डैश बटे में डी सी, डी सी किसके बराबर है? ए बी के। बी डैश एफ बटे में सी एफ। हो गया? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड कंपेयर करेंगे तो बी डैश सी बटे में बी सी, बी डैश एफ बटे में सी एफ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ तक करने के लिए हमें डायग्राम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे मिरर में किया था। ये दो इक्वेशन याद कर लो बस, बी डैश सी बी डैश एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, बी डैश सी बटे बी सी और बी डैश एफ बटे में सी एफ। बी डैश एफ बटे में कौन सी ली थी हमने? ट्रायंगल सी डी एफ, सी एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने कर लिया। इसके बाद देखो, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या करना है? सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी? सी से। सी है, सी है, बी डैश एफ को तोड़ो, तो बी डैश सी बटे में बी सी, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ अपने को सेंटर चाहिए, तो बी डैश सी माइनस सी एफ। क्या कर दिया भाई? मुझे चाहिए बी डैश एफ, इस पूरे में से ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। इतनी डिस्टेंस में से मैं अगर ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। तो बी डैश एफ क्या होगा? बी डैश सी माइनस सी एफ। ठीक है, फिर क्या है? सी एफ, तो सी एफ में तो सी आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सुनना ध्यान से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, मतलब आगे भी पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, पता है? ये v, ये f। अब सुनना भाई, बी सी तो हो गया माइनस u, बी डैश सी हो गया प्लस का v, अरे आगे है ना भाई बी डैश सी, और सी एफ प्लस का f आगे है। ओके, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ वैसे ही पॉजिटिव होती है, इसको भी हटा दो। वैल्यू पुट करो, बी डैश सी वी, बी सी माइनस यू, बी डैश सी वी माइनस सी एफ एफ, सी एफ एफ क्रॉस मल्टीप्लाई वी एफ इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। अरे बोलो, इस टर्म को इधर ले आओ, यू वी इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। हो गया? डिवाइड बोथ साइड, यू वी एफ, यू वी से यू वी कट गया 1 बाई एफ, यू एफ कटेगा 1 बाई वी, ये बचेगा 1 बाई यू। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। दिस इज लेंस फॉर्मूला। आई थिंक 10th में पढ़ा हुआ डायरेक्ट, हमने अभी थोड़ा प्रूफ किया। आई थिंक बात समझ में आ गई। रियल इमेज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट अगर एफ और 2f के बीच में है तो 2f से पीछे बनेगी, बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर 2f से पीछे है तो f और 2f के बीच में बनेगी, वो छोटी बनेगी। ठीक है ना? ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो क्या थिन लेंस फॉर्मूला रियल इमेज कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करना आ गया? आई थिंक आ गया होगा। बिल्कुल आसान है। ओके, कर सकते हैं। अब बात आती है कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज। बहुत ही आसान है, थ्योरी का पार्ट है। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज की बात करें तो यहां क्या होगा बताया था अभी आपको, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखना है। मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, ठीक। एक रे गई यहां से, एक रे गई सीधी,
तो वर्चुअली कहाँ जाएगी पीछे, तो मान लो ये फोकस है, तो एक रे तो बेटा ये आ गई और मैं कहूँ एक रे ये आ गई, ठीक, दोनों यहाँ मिल रही हैं। अब ठीक है, ये इधर आ गया, ए डैश बी डैश। क्या चीज़ समझ में आ रही है, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब लार्ज इन साइज, एनलार्ज। तो रियल इमेज छोटी बड़ी कैसी हो सकती है, वर्चुअल इमेज बड़ी बनेगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट का यू, इमेज का वी और ये फोकस सी एफ का तो एफ ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, बी सी माइनस यू पहले ही ले लो, बी डैश सी माइनस वी और सी एफ प्लस का एफ। ठीक, फिर वही बात है, अब हम डायरेक्ट करते हैं, ट्राई करो। अच्छा, इसको मिला दो डी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। डायग्राम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। पहले दो ए डैश बी डैश ए बी, बी डैश सी बी सी। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद एग्जाम में लिखने के लिए तो हमें थोड़ी बहुत क्रैमिंग चाहिए, शॉर्टकट तरीका चाहिए, वो है। ठीक है भाई, फर्स्ट सिमिलरली ट्रायंगल ऑल्सो ए डैश बी डैश एफ सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी एफ। यहाँ से देखा जाए तो ए डैश बी डैश बटे में डी सी इक्वल टू बी डैश एफ बटे में सी एफ। अरे हाँ या ना, ठीक है। डी सी किसके बराबर है, ए बी, याद रख लो। तो ए डैश बी डैश बटे में ए बी, बी डैश एफ बटे में सी एफ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड कंपेयर करें तो वहाँ से आया बी डैश सी बटे में बी सी, बी डैश एफ बटे में सी एफ। क्या मैंने डायग्राम यूज किया, नहीं, वही बातें आ गई पहले वाली। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम आगे बढ़ें, सुनना ध्यान से। सी 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 तीनों में आ रहा है, बी डैश एफ तोड़ना है, बी डैश ये रहा और एफ ये रहा, हाँ या ना। ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ मिलेगा, तो बी डैश एफ क्या होगा, बी डैश सी प्लस में सी एफ, दोनों साइड से, समझ रहे हो ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डैश सी बटे बी सी, बी डैश सी प्लस में सी एफ डिवाइड बाई सी एफ। ठीक, तोड़ दिया इसको। अब बी डैश सी क्या था बेटा, माइनस वी, बी सी क्या है, माइनस यू, माइनस वी प्लस में एफ, हाँ या ना। एफ प्लस का है, बी डैश सी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी एफ माइनस यू वी प्लस यू एफ, इसको इधर ले आओ, यू वी यू एफ माइनस वी एफ। आगे आप समझदार हो, यू वी यू एफ माइनस वी एफ, दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड, यू वी कैंसिल 1 बाई एफ, यू एफ कैंसिल 1 बाई वी एफ कैंसिल 1 बाई यू। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो ये मेरे पास सेम फार्मूला आ गया भाई, चाहे रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, लेंस फार्मूला यही आएगा, लेंस फार्मूला या थिन लेंस फार्मूला। एक बात, हाँ या ना, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। बहुत आसान है, डेरिवेशन है, सीबीएसई के लिए करना पड़ेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, चिपकाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। कॉन्वेक्स में दोनों इमेज हमने पढ़ ली, रियल भी वर्चुअल भी। अब बात आती है कॉनकेव। कॉनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा भाई, हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेगी फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, एक रे गई ऐसे, एक रे गई ऐसे, ये मुड़ी इधर तो डाइवर्ज करता है, वापस जब लेके आए तो इसने यहाँ क्रॉस किया तो ये इमेज बनी,
बी डैश ए डैश। अरे बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ मिलेगी? फोकस पे। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ मिलेगी? फोकस पे। तो ये इसका फोकस हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी है, और ए डैश बी डैश एफ, सी डी एफ बढ़ गया। तो क्या सेम वही बातें आने वाली हैं? पहले एक बार चेक करो। यू भी इधर, वी भी इधर, और भाई साहब एफ भी इधर। तो बी सी माइनस का यू, बी डैश सी माइनस का यू, सी एफ माइनस का एफ, तीनों ही नेगेटिव है इस बार। ठीक है भाई, तो क्या वही बातें करनी पड़ेगी? यस। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। बताओ, ए डैश बी डैश बटे में ए बी, बी डैश सी बटे में बी सी। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी एफ। ए डैश बी डैश बटे में डी सी इक्वल टू बी डैश सी, लास्ट के 2 बटे में सी एफ। क्वेश्चन नंबर 2, पुट डी सी इक्वल टू ए बी, चेक कर लो, ए बी इक्वल टू डी सी। ठीक है, 2 नहीं देंगे। ए डैश बी डैश बटे में ए बी, बी डैश सी बटे में सी एफ। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बी डैश सी बटे में बी सी, बी डैश सी बटे में सी एफ। सॉरी, एफ है ये, ए डैश बी डैश एफ, तो ये बी डैश एफ आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि सेकंड वाली में सी तो पहली वाली में आ चुका, दूसरे वाली में एफ आएगा, तो एफ आएगा, तो ये भी क्या हो गया? एफ। तो ये चीज़ें वहीं आने वाली हैं जो पहले आई थी, बिना देखे लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करनी है, वो देखो, इतना मेरे ख्याल से कर लोगे आप। बी डैश सी आपने बताया माइनस का वी, ये माइनस का यू इक्वल टू बी डैश एफ। बी डैश एफ को तोड़ो, बी डैश एफ ये है भाई, ये डिस्टेंस कैसे आएगी? इस पूरी में से ये घटा दो। अरे हाँ या ना? तो बताओ, बी डैश एफ सी एफ माइनस बी डैश सी, बोलो। बी डैश एफ को लिखा सी एफ माइनस सी बी डैश। ठीक है, इसको भी एक बार लिख लो, बी डैश सी बटे में बी सी, तो माइनस वी माइनस यू, सी एफ है माइनस का एफ, माइनस बी डैश सी क्या है? माइनस वी माइनस एफ। ठीक है भाई, माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस एफ प्लस वी माइनस एफ। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का वी एफ माइनस यू एफ प्लस का यू वी, बोलो। यू वी इसको इधर ले आओ, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, माइनस का वी एफ माइनस का यू एफ, इसको इधर ले आए, तो ये इधर आ गया यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू वी, यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू वी, डिवाइड बोथ साइड यू वी एफ, यू वी कैंसिल, 1 बाई एफ, यू एफ कैंसिल 1 बाई वी, दिस इज 1 बाई यू। तो मेरे पास वही फॉर्मूला आ गया, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। लेंस कोई भी हो, कैसी भी इमेज हो, फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। दूसरा, इस केस में इमेज कैसी है? इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉल, ऑलवेज। वर्चुअल में हमेशा ही छोटी इमेज बनेगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो मेरे पास तीनों टाइप के लेंस हो गए। लेंस तो 2 ही टाइप के थे, लेंस तो बेटा 2 ही टाइप के थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। बट कॉन्वेक्स में 2 टाइप की इमेज बनी थी, रियल वर्चुअल। कॉनकेव में एक बनती है वर्चुअल। और फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन आप बना लोगे बिना डायग्राम के, लेकिन डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, जनरली मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें वी निकालना होता है इमेज। अभी हम बेसिक इलस्ट्रेशन देखेंगे फॉर्मूला यूज करके। जनरली अच्छे क्वेश्चन की मैग्नीफिकेशन के ऊपर बनते हैं, तो उससे पहले हम इजी क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला था 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। हमें वी निकालना है, तो 1 बाई वी रखा, इसको इधर ले आओ।
एल्शियम ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, ठीक। मिरर में आया था यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ, यहाँ आया यू प्लस एफ। ध्यान रखना इसका, इस फॉर्मूले को याद कर लो, शॉर्टकट है। v निकालने का शॉर्टकट तरीका है। ठीक है भाई, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर हम बेसिक इलस्ट्रेशन लें तो मान लो फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर मतलब रियल वर्चुअल इफ ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है, तो देखो इमेज की पोजीशन निकालने के लिए मुझे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना पता फोकल लेंथ तो है 10, यू है 15, तो 10 से ज़्यादा है ना, तो यू ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ से पीछे है, फोकस से पीछे, तो इमेज हमेशा रियल बनती है, तो रियल बनेगी। रियल का मतलब वी पॉजिटिव, बताया था ना, ठीक है। तो देखो v इक्वल टू यू एफ अपॉन में u प्लस एफ, u दिया हुआ है -15 और f दिया हुआ है प्लस का 10। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, ध्यान रखना इसका। तो u कितना हो गया -15, f हो गया 10, -15 प्लस 10, माइनस का 150 बटे में -5, 30। तो v आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। प्लस का आया, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे, ये ऐसे, ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, तो इमेज यहाँ बनेगी, कितने बनेगी 30 सेंटीमीटर। तो अगर रियल इमेज है तभी तो आगे की तरफ जाएगी, अरे हाँ या ना, आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, तो इमेज कैसी बनी, रियल, पोजीशन कितनी आ गई 30, ठीक है। अब क्या आप यहाँ से ये बता सकते हो छोटी है बड़ी, यस। एफ कितना है 10, ऑब्जेक्ट कितना है, यू कितना है 15, तो यू और एफ के बीच में है। ऑब्जेक्ट अगर यू और एफ के बीच में, सोचना जरा, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट अगर यू और एफ के बीच में है, एफ कितना है 10, तो 2f कितना होगा 20, ये था, याद आ रहा होगा आपको, f 2f। तो ऑब्जेक्ट अगर ये 10 है, ये 20 हो गया, तो ऑब्जेक्ट अगर u और f और 2f के बीच में है तो इमेज 2f से पीछे बनती है, 2f से पीछे इमेज बनती है वो हमेशा बड़ी होती है, तो लार्ज इन साइज। ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में तो इमेज 2f से पीछे बनेगी और वो बड़ी बनती है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी हमने। तो इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा, ठीक है ना। ये चीज़ हमें डायरेक्ट सोच के आनी चाहिए जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। चलो और देखते हैं, बताना आप मेरे को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मुझे ये बताना, रियल है या वर्चुअल है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज टेकन and an object is placed at 10 centimeter distance from lens. Find position of image. मैं सिर्फ आपसे यही पूछ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ क्या होगा। F तो है 15, U कितना है 10, तो ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में हो गया। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर के बीच में होता तो इमेज कैसी बनती है, बताओ बताओ बताओ, वर्चुअल। तो इमेज बनेगी वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा बड़ी होती है, और जिधर ऑब्जेक्ट होता है उस साइड ही वर्चुअल इमेज आती है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा भी। चेक करते हैं, U कितना है 10, F कितना है 15, प्लस का, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो V इक्वल टू यू एफ अपॉन में U प्लस एफ।
u कितना है माइनस का 10, v कितना है 15, u कितना है माइनस का 10, ये कितना है 15, तो माइनस का 150 बटे में 5, तो v आ गया माइनस का 30। माइनस आने का मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में, हाँ या ना। तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, याद आ रहा है ना, वर्चुअल इमेज। तो मैं देख के ही फील ले सकता हूँ कैसी क्या होगी, यस और नो। तो क्या ऐसे सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हो, यस। एक सवाल और देखो, कॉनकेव को उसको भी क्यों छोड़ा, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 10 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। मुझे ये बताओ कॉनकेव लेंस के बारे में क्या पता है आपको। कॉनकेव लेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी और छोटी बनेगी। चेक करते हैं। तो u आपको दिया हुआ है माइनस का 10, फोकल लेंथ कॉनकेव की होती है नेगेटिव, ये भी। तो v का फॉर्मूला है uf अपॉन में u प्लस एफ। u कितना माइनस 10, ये कितना माइनस 20, ये कितना माइनस 10 और ये कितना माइनस 20। तो प्लस का 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया माइनस 30। अरे हाँ या ना, 0 से 0 कैंसिल, तो v आ गया माइनस 20 बटे 3। नेगेटिव साइन का मतलब वर्चुअल इमेज, बोलो, और छोटी बनती है, ठीक है। ये भी डिस्टेंस चेक करो, 3 6 18, 6 पॉइंट कुछ के ऊपर इमेज बनेगी। डायग्राम बनाया था ना हमने, याद आ रहा है। अरे भाई ये ऑब्जेक्ट लिया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये इमेज बनी थी। तो छोटी इमेज बनेगी, क्लियर है हमेशा। ओके, तो बेसिक न्यूमेरिकल में डिस्कस किए, फॉर्मूला बेस्ड कैसे सोल्व करेंगे आपके सामने। अच्छे क्वेश्चन मैग्निफिकेशन लेके पढ़ेंगे, वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर बिल्कुल सिंपल था, डेरिवेशंस थे बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपको आना चाहिए। आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपसे उम्मीद है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने मनोज गुप्ता सर। थैंक यू।